बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएमए एकेडमिक पोर्शन के क्वेश्चंस। तो ये जो हैं क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनको हर पहलू से यानी हर डिमेंशन से टच किया गया है जो कि एकेडमिक पोर्शन में यूज़ होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा। सेकंड क्वेश्चन, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अजमल खान न्याजी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रशीद महमूद। बिगेस्ट कौनी है जी खारिया में और खारिया में है और बिगेस्ट एयर बेस जो है वो सरगोदा में। बिगेस्ट नेवल बेस कराची और बिगेस्ट वेपन कंपनी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाहकैंट में है। और बिगेस्ट टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जी हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला। और बिगेस्ट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वो है जी कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री। और जो सेंटर ऑफ द एटॉमिक पावर है वो है कहोटा। तो इससे पता चलता है कि कोहोटा एक वेरी इंपॉर्टेंट सिटी है क्योंकि इसी में मिसाइल है और इसी में एटॉमिक पावर का प्लांट लगाया गया है। फर्स्ट सिटी विच गोट सितारा इस्तकलाल इन बैटल 1965 लाहौर। लाहौर को सितारा इस्तकलाल दिया गया था क्योंकि यहाँ से वो बीआरबी नहर थी और इंडिया के बॉर्डर के साथ ज़्यादातर जो थी वो कह लें कि टेंशन इस एरिया में ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सेकंड को किसको दी गई थी जी? सियालकोट को दी गई थी सितारा इस्तकलाल। और जो थर्ड था वो सरगोदा था। मोटो ऑफ आर्मी ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। मोटो ऑफ नेवी हम हिम्मत का आलम अल्लाह का करम मौजों पे कदम। और जी मोटो ऑफ एयर फोर्स है जी शहरस्त की दारियस्त ते बालो पर मस्त। ये थोड़ा सा फ़ारसी का है और इसको ज़रा गौर से स्टडी करिएगा, बाकी दो तो उर्दू में ही है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। फर्स्ट मिलिट्री अवार्ड निशाना हैदर। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सिविल अवार्ड क्या है जी? वो है जी निशाना पाकिस्तान। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सेकंड मिलिट्री अवार्ड है जी हिलाल जुर्रत एंड थर्ड मिलिट्री अवार्ड इज सितारा जुर्रत। और पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है जी 1610 किलोमीटर का, जो कि रेड क्लिफ ने जो इसके रेड क्लिफ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड क्लिफ उस वक्त जो था वो बरतानवी हेड के तौर पर यहाँ बरसीगर में आया था। तो उसने जो तकसीम की थी ये रेड क्लिफ की जो है अंडर हुई थी और ये एक वकील था और ये काफ़ी इसने गैर मुंसफाना तकसीम की थी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो ड्यूरेंट लाइन का इनकाद है इसका जो ऑफिशियल जो है ना जी वो पाकिस्तान बनने से कई बरस पहले ही हो चुका था। तो इसे ड्यूरेंट लाइन इसलिए कहा जाता है और इसकी 2252 किलोमीटर है। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर इसको सीनो लाइन कहा जाता है, इसकी 600 किलोमीटर है। और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर 800 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। बिगेस्ट सिविल अवार्ड निशाना पाकिस्तान। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सीट इन सेनेट 100 एंड सीट इन नेशनल असम्बली 342। अच्छा, ये सीट इन सेनेट जो है ये अब अपडेट कर लें 104 हो गई है और इसमें जो फीमेल्स की तादाद है वो 17 है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 2 की तरफ। सेपरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को की गई थी। भुट्टो के दौर में हुआ था और उस वक्त जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल याहिया खान थे और उस वक्त जो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो भी जनरल याहिया खान थे और उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे वो भी जनरल याहिया खान थे। यानी तीन ओहदे जनरल याहिया खान के पास थे और उस वक्त इलेक्शंस का दौरा था और इसी वजह से ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान तकसीम हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नील रिवर। और अगर आ जाए बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया तो वो यूटेंज इस तरह का उसका नाम है, चाइनीज़ लैंग्वेज में है और वो आपने याद कर लेना है, सर्च कर लें। डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेज़न है जी। ऑपरेशन ऑफ स्वात यानी बहरा रास्त जिसे कहा जाता है स्टेटेड इन 2009 स्वात और गोट हिलाले एसर इन दिस ऑपरेशन। तो ऑपरेशन स्वात में किया गया था क्योंकि स्वात जो है वो हमारे पेशावर वाली साइड पे आ जाता है तो वहाँ पर काफ़ी इस तरह की टेररिज्म के वाक़यात होते रहते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में और इन इलाकों में अक्सर ऐसा होता रहता है तो वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट मूव करते हैं तरबेला डैम इन सवाबी ऑन
river Sindh, Mangla Dam in Mirpur Azad Kashmir on river Jhelum and Varsak Dam in Varsak on river Kabul। अच्छा ये वारसक डैम जो है ना जी, ये जो दरिया काबुल है ना, जो अफ़गानिस्तान से आता है पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ पर वाक़या है, और जहाँ से फिर पाकिस्तान की तरफ पानी ग्लेशियर पिघल कर आते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेम लेफ्टिनेंट जनरल रशीद महमूद, ये पहले भी स्टडी कर चुके हैं जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेम ऑफ द बिगेस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान इज द बिगेस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, रिपीटेड क्वेश्चन। नेम ऑफ द हाईएस्ट बैटल फील्ड, सियाचिन ग्लेशियर इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड, यहाँ पे सर्दी तकरीबन -50 डिग्री, अगर मौसम ख़राब हो तो, और अगर नॉर्मल हो तो भी -20 डिग्री रहता है, और यहाँ पर बड़ा दुश्मन का भी खतरा होता है और साथ साथ मौसम से भी लड़ाई होती है। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द होल लैंड, यह जी एम्स्टर्डम इज़ द कैपिटल ऑफ होल लैंड, एंड वेयर इज़ द फिजी आइसलैंड, इन मेलानेशिया इन द साउथ पैसिफिक ओशन। अच्छा पैसिफिक ओशन जो है ये हमारे पास अमेरिका वाली साइड पर आता है, अमेरिका और यूरोप के दरमियान पैसिफिक ओशन है। नीचे जो है अफ्रीका के नीचे वाली साइड पे, यानी अफ्रीका के साउथ वाली साइड पे आ जाता है अटलांटिक ओशन, और उसके जो हम कह लें कि ईस्ट की तरफ इंडियन ओशन आ जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीपेस्ट जो है ओशन कौन सा है, वो है पैसिफिक ओशन, और उसके भी कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, वेयर इज़ द कोसोवो, कोसोवो इज़ द लैंड लॉक्ड इन द सेंट्रल बल्कान पेनिनसुला, ये एक लैंड लॉक्ड है, और ये एक इलाके का नाम लिखा गया है, उसके सेंटर में वाक़ है। ये आपने इसके फिर भी फर्दर जो है रिसर्च कर लेनी है। आर्मी ब्रिगेडियर इज़ इक्वल टू द एयर फोर्स रैंक इट्स एयर कोमोडोर, अच्छा जी जो एयर कोमोडोर होता है उसके बराबर होता है। आपने आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के रैंक्स और इनकी इक्वलेंस भी याद करनी है, और उनका इंसिग्निया क्या है आपने ये भी याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेम ऑफ द 3 मिलिट्री वार्ड्स ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर, हिलाल जुरत, सितारा जुरत। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेम ऑफ द सोर्ड्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अज़ब, अल मसूर, अल कली, अल बतर, अल हत्फ, अल कज़िब, जुल्फ़िकार, अल मिक़दाम एंड अल रसूब। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है, जो हज़ूर सल्लल्लाहु वफ़ात के बाद ये 9 तलवारें हज़ूर के जो है वो घर से जो थी वो हासिल हुई थी, तो इससे हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो जज्बा जिहाद साबित होता है। वेट ऑफ ऑन मून ऑफ एनीबडी इज़ 16.5% ऑफ द टोटल वेट ऑन अर्थ। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेम ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, द करंट सेक्रेटरी जनरल इज़ बैन की मून ऑफ द साउथ कोरिया हु टुक ऑफिस ऑन 21 जून 2011। अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं जी, एरिया ऑफ तुर्की क्या है जी आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान का है वह 7,96,096 मुरबा मीटर, और इसी तरह अगर हम तुर्की का देखें तो हमें मालूम होगा कि 7,83,562 किलोमीटर या के मुरबा मीटर कह लें। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सी एंड द ओशन, सी इज़ द पार्ट ऑफ द ओशन पार्शली एनक्लोज्ड बाय लैंड। अच्छा जो सी होता है वो एक छोटे लेवल पे वाटर का फ्लो है, जो ओशन है वो एक बड़े लेवल पे वाटर का फ्लो होता है, और दुनिया में सिर्फ 7 ओशन है, लेकिन सी जो है वो सैकड़ों के हिसाब से हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, विच कंट्री इज़ सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ ईरान, इट्स इराक। तो ये बड़ा सिंपल, अगर किसी ने मैप देखा तो उसको मालूम होगा। व्हाट इज़ रेड क्लिफ, रेड क्लिफ क्या है। अच्छा नेम ऑफ द बैटल, इट वाज फॉट इन द विंटर ऑफ द 208 और 9 CE बिटवीन द अलाइड फोर्सेस ऑफ द साउथर्न वारलॉर्ड ल्यूबी एंड सन क्वान एंड द न्यूमेरिकल सुपीरियर फोर्सेस ऑफ द नॉर्थर्न वारलॉर्ड कोआकोआ। तो इसकी आप ये जानने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री जो है वो पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसका मतलब समझ आएगा, और ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसकी जो है वो आपने रिसर्च करनी है, और जो रिसर्च करने का फ़ायदा होता है कि वो इंसान एक तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, दूसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि वो उसको जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन उस हवाले से मिल जाती है।
नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान 70 मीटर। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 64 भी है, लेकिन 70 ही कर लें। वो कंस्ट्रक्टेड जीटी रोड, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन शेरशाह सूरी, और ये 16वीं सदी में बनाई गई थी। और आपको बताता चलूँ कि शेरशाह सूरी जो है वो ससारम में जो है उनका मकबरा है, और ये जंग करते हुए शहीद हुए थे दुश्मन के ख़िलाफ़, और इनका जो जिस्म है वो जल चुका था, लेकिन फिर भी ये कमांडिंग एबिलिटीज़ शो करते रहे और अपनी फ़ौज को गाइड करते रहे, जिसकी वजह से दूसरे यानी ओपोनेंट का किला फतह हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेम ऑफ द फेमस सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। अब्दान इन द ईरान, अलेक्जेंड्रा इन द इजिप्ट, एंड द आंटवर्प इन द बेल्जियम, एंड अकाबा इन द जॉर्डन, एंड जो है जी बंदर बुशेर इन ईरान। और अब तो जो है वो पाकिस्तान की नई बंदरगाह बन चुकी है, जिसे ग्वादर कहते हैं। और ग्वादर की हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि ग्वादर जो है इसको वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान के दौर में जो है वो ओमान से ख़रीदा गया था, 1 करोड़ डॉलर की एवज़। तो इसके जो है वो इसमें जो है अकबर बुगटी का भी बड़ा अहम